Hello everyone, so this is our third video of the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. इससे पहले हम लोग हमारी दो वीडियोस में रिमेनिंग पार्ट कवर कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाले है इस चैप्टर की। और अगर अभी तक भी आपने वो दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी जल्दी जाओ, पहले वो दो वीडियोस देख कर आओ। उन वीडियोस के जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी तक हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर में क्या क्या कवर करा था। सबसे पहले हम लोगों ने करा था कि इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स रहे हमारे, कैसे कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी रही थी। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि हमने देखा हमारी प्रोडक्शन कम थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमारे पास फार्म लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हमारे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लैंड जो थी वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बटी हुई थी और सब्सिस्टेंस आउटलुक था हमारे पास यहाँ पे। ओवरऑल हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि टिलर्स ऑफ द सॉइल एज एन ऑनर ऑफ सॉइल्स में कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी। लास्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था कि भैया जो ज़मींदार थे वो कभी भी दूर दूर तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की दूर दूर तक सोचते ही नहीं थे, जो एक अगेन हमारे पास एक ड्रॉबैक रहा यहाँ पर। फिर हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा क्या सिस्टम था, तो देखा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा बैकवर्ड सेक्टर रहा था क्योंकि इसमें हमारे पास सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गया था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरा का पूरा डिमिनिश कर दिया गया था। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास बढ़ चुकी थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर डाउन हो चुका था। कैपिटल गुड्स हम लोग बाहर से लेते थे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो था हमारी इकोनॉमी का वो जीडीपी में बहुत कम रहा। एंड साइड बाय साइड पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम रहा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास यहाँ पे थी तो उन्होंने हमारे सेक्टर को डेवलप करने के लिए दूर दूर तक कोई काम नहीं किया था। फिर हमने देखा था फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर हो चुका था रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर हो चुका था हमारे पास किसका, फिनिश्ड गुड्स का। एंड ऑन द अदर एंड हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से जो सरप्लस ट्रेड का बेनिफिट था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिलता था और ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था। जितना मर्जी चाहें, जैसे मर्जी चाहें वो टैक्सेस यहाँ पर लगा सकते थे हमारे पास। फिर हम लोगों ने देखी थी हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कि हमारे यहाँ का डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, बर्थ रेट सब चीज़ें ज़्यादा थी। तो जिसका मतलब क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास यहाँ पे पॉवर्टी थी, पॉवर्टी के साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। अगर हम लोग बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे 32 ईयर्स और आज हमारे पास क्या है 69 ईयर्स। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था, लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट था हमारी कंट्री का वो बहुत कम था, जस्ट ओनली 16% लिटरेसी रेट था। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ओनली 7% फीमेल्स को यहाँ पे एजुकेशन मिलती थी, तो विच वॉज एक्सट्रीमली लो, जो शो करता है हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल बैकवर्डनेस दोनों थी क्योंकि हमारे वहाँ पे थी जेंडर बायसनेस, पार्शियलिटी की जाती थी कि भैया फीमेल्स को स्कूल नहीं भेजेंगे और मेल्स को स्कूल भेजेंगे। यहाँ तक का हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, अभी आपको फटाफट से इसका गो थ्रू भी दे दिया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आवर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो अगर हम लोग देखें हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर, तो हमारे पास हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास आता है हमारे एग्रीकल्चर, माइनिंग फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ जो हमारे डायरेक्टली नेचर से लिंक्ड अप है। फिशिंग होगी, एनिमल ग्रेजिंग होगी, नर्सरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब काम हमारा क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें 2 सेक्टर्स आते हैं। थर्ड सेक्टर इज योर टर्शरी सेक्टर। अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पे हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में 72.7% पॉपुलेशन जो थी वो किस में एंगेज थी, प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी। और सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% पॉपुलेशन एंड ऑन द अदर हैंड टर्शरी सेक्टर में 17.2% पॉपुलेशन हमारे पास एंगेज थी। अब एग्रीकल्चर की तो मुझे लगता है आप लोग को याद हो ही गई होगी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72.7% पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी हमारे पास एग्रीकल्चर जो था वो मेन कंपोनेंट रहा जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे काम करती थी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग और कंट्रीज़ की देखें, हमारे इंडिया में कितना है 72.7%। अगर और कंट्रीज़ की बात करें तो इंग्लैंड एंड यूएसए में मात्र 2% पॉपुलेशन, जापान में 12% पॉपुलेशन एंड जर्मनी में ओनली 4% पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन दिस
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो भैया अभी हम कितने पिछड़े हुए थे, अभी भी हमारे लोग जो है लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, और आज भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत सारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट शोज़ कि अभी भी हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होता था एज़ कम्पेयर टू हमारा कैपिटल रिसोर्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो था हमारे पास एक अच्छा खासा सोर्स रहा ऑक्यूपेशन का यहाँ पर, क्योंकि 9% पॉपुलेशन, देखो टोटल पॉपुलेशन है 10.1%, बट जिसमें से 9% पॉपुलेशन जो थी वो इंडस्ट्री सेक्टर में थी, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, अदर सेक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे एंगेज थी। अब बात करें हमारे यहाँ तो ओनली 9% पॉपुलेशन आ रही है, यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42%, जापान में 39%। तो भैया उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करा, उनको टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप करते हुए चले यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे एंगेज थी। तो अगेन इट शोज़ कि हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कितना बैकवर्ड सेक्टर में रह रहे थे अभी भी यहाँ पर। तो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड कंडीशन। एग्रीकल्चर में 72%, और जो कि उनमें यहाँ पे कम लोग एंगेज थे, और उधर से हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा होने चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे कम थे यहाँ पे। ठीक है, एंड द लास्ट इज, अब धीरे धीरे करके क्या होने लगा, ट्रांजिशन होने लगा हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रीज़ में लोग कन्वर्ट होने लगे। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे आज आपको बिफोर एंड आफ्टर का ट्रांजिशन देखते हो ना, सो इन द सेम मैनर वहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशंस होने लगा। वर्कफोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगी, और कहीं ना कहीं हमारे इस इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या करना स्टार्ट करा, टेक ऑफ लेना स्टार्ट कर चुका था कि भैया कुछ तो चली यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे। बट उसमें भी हमारे पास हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मद्रास प्रेसिडेंसी रहा, और हमारा बॉम्बे एंड बंगाल, ये कुछ एरियाज़ रहे जहाँ पे अच्छी खासी जो थी हमने देखा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप हो रहे थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला पार्ट रहे इसके यहाँ पर, और ये सब एरियाज़ में हमने एक अच्छा खासा इंक्रीज़ देखा कि अच्छी खासी क्वांटिटी में, अच्छी खासी नंबर्स में हमारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही थी, और कहीं ना कहीं हमें जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो चुका था। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल लेवल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कैसे रोल प्ले था हमारे पास, अ सिंपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर हमने देखा इंडस्ट्री जो थोड़ा थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो रहा था हमारे पास। फिर हमने देखा कि किस तरीके से लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो चुके थे। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रोल प्ले, पॉजिटिव रोल प्ले कंसिडर हुआ हमें यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमें इकोनॉमिक को सोशल चेंजेस लेकर आ रहा है यहाँ पे। क्यों ला रहा है, ताकि हमारी सोसाइटी की ग्रोथ हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसको कहते हैं, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस आ सके। अगर स्कूल्स खुल रहे हैं तो स्कूल्स खुलने की वजह से सोशल चेंज आ रहा है, हमारी जो सोसाइटी है वो एजुकेटेड हो रही है। अगर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं तो हमारी सोसाइटी जो यहाँ पर क्या हो रही है, हेल्दी हो रही है। एजुकेटेड और हेल्दी होने के साथ साथ उनको क्या है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो रही हैं। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हमारे ब्रिटिशर्स का अच्छा खासा रोल प्ले रहा, जैसे कि दे डेवलप द रेलवेज। रेलवेज जो था सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिशर्स का। ऑलवेज से डिफॉरेस्टेशन हुआ, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा इसमें आउटपुट था। इसका जो ईयर था जब इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, दैट वाज 1850। और इस टाइम पीरियड में जब उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पीरियड में जब लोग रेलवेज़ को लेकर आए, तो वो हमारे लिए नहीं लेकर आए थे कि इंडियंस जाएँ वजह से घूमें यहाँ पर, नहीं। उनकी मार्केट, उनके प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर चुके थे, एंटर हो चुके थे। अब वो चाहते थे हर छोटे छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में हमारा माल पहुँचे, हमारे गुड्स पहुँचे। तो इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, हमारे पास रेलवेज़ लेकर आए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स फॉर देयर। दूसरा उनका डेवलपमेंट यहाँ पे क्या था, पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई यहाँ पे कि भैया सी रूट भी डेवलप होना चाहिए। स्क्विज कैनाल हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, कि वहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो जाए हमारे पास यहाँ पे। इन्होंने हमारे पास रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी, दैट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन और इम्पोर्ट ऑफ रॉ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। यहाँ से माल जाएगा रॉ मटेरियल, वहाँ से फिनिश गुड्स आएगा विद द हेल्प ऑफ शिप्स। बट कहीं ना कहीं ये इतना अच्छे लेवल पे compete नहीं कर पाया था हमारे रेलवेज़ के साथ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रेलवे ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिक था।
इट वॉज कॉस्टली, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉस्टली कॉन्सेप्ट रहा। अब रोड्स को डेवलपमेंट भी हुआ यहाँ पे, बट रोड्स का जो डेवलपमेंट रहा वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऑल वेदर रोड नहीं बनाई थी। ऑल वेदर रोड बोले तो कि बारिश ही आई तो सड़कें टूट जाती थी वहाँ पर, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स में रोड्स की डेवलपमेंट हुई, बट जो रोड्स थी वो सुटेबल नहीं थी हर पार्ट के लिए, हर वेदर के लिए, क्योंकि जब बारिश आनी सड़कें टूट जानी, और जिसकी वजह से हमारे आज उस टाइम पे विलेजर्स को क्या फेस करना पड़ती थी, नेचुरल क्लैमिटीज़ का फेस करना पड़ता था यहाँ पर। द लास्ट इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने यहाँ पे क्या करा, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स। ब्रिटेन से कोई लॉ एंड ऑर्डर आया है तो फ़ोन पे आएगा, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स तो आने चाहिए ना कुछ हमारे पास, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के चक्कर में इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा। साथ ही साथ में कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एनहांस करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन्होंने यहाँ पे टेलीग्राफ सिस्टम लेकर आए थे। दिस वाज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो क्यों हुआ और क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो कि आपको सेल्फ स्टडी करके उसके नोट्स खुद बनाने होंगे, ताकि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ पूरे के पूरे चैप्टर का। दैट व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पे रूल करा है तो क्यों करा है? सबसे पहली बात, इन्होंने हमारे सिस्टम में यहाँ पर क्या लेकर आए थे, दे इंट्रोड्यूस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने कमर्शलाइजेशन लेकर आए थे। अगर आप याद करो तो हमने पढ़ा था कि अभी तक हमारे जो फार्मर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही फोकस कर रहे थे, ठीक है, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी में फोकस करते थे। बट इन्होंने हमारे पास यहाँ पे क्या करा, कमर्शलाइजेशन लेकर आए। फिर साथ ही साथ में इन्होंने हमारे पास रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन करा। रेलवेज़ की हेल्प से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट आज भी हमारे पास यहाँ पे काम आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम या राजा महाराजाओं की गिन्नीज खत्म करके इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को लेकर आए थे। साथ ही साथ में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहा यहाँ पे क्या, कंट्रोल ओवर फेमाइंस। आए दिन भूखा पड़ रहा है, आए दिन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो जहाँ पे जब भूखा पड़े तो वहाँ पे उस टाइम पे प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना थ्रू द रेलवेज़, वो भी हमारे लिए पॉसिबल हो चुका था यहाँ पर। और लास्ट इन्होंने जो करा वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था हमारे पास इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे सही तरीके से लेकर चलने का काम किसने किया था, ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी कि टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए। यू नो व्हाट, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस इंडिया में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास यहाँ पे। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे। अगर आपको लगता है कोई और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे तो आप उसमें वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट अबाउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बेस बनाते हैं आपके रिमेनिंग चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स के लिए। तो काइंडली गो थ्रू इट। दोनों फर्स्ट वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट देके हमें मोटिवेट भी करना। थैंक यू गाइस।